गुड इवनिंग एवरीवन। खास खबर .com के 22वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि आयुर्वेद एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को बुलाना चाहूंगी। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जगदीश पोद्दार जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ईश मुंजाल जी को आमंत्रित करती हूँ, अधीक्षक साकेत अस्पताल, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे टेक्निकल एडवाइजर मैनेजिंग डायरेक्टर YCSPL श्री संजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वे इस मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे टेक्निकल एडवाइजर श्री संजय गुप्ता जी से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को बुके देकर स्वागत करें। चीफ एडिटर साहब गिरिराज अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे एडिटर साहब श्री सत्येंद्र शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि वे समारोह के अध्यक्ष जगदीश पोद्दार जी का बुके देकर स्वागत करें। पॉलिटिकल एडिटर सैयद हबीब जी से निवेदन करूंगी कि वे पोद्दार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सीनियर कंटेंट राइटर दिनेश तोमर जी से निवेदन करूंगी कि वे समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ईश मुंजाल जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। एडिटर रजवल गुप्ता जी से निवेदन है कि वे ईश मुंजाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। डिजिटल दुनिया ने अकबर इलाहाबादी के इस शहर के मायने बदल दिए हैं। निश्चित रूप से हमारी आजादी में अखबारों की अहम भूमिका रही है। 20वीं सदी में अखबारों ने कई आंदोलन खड़े किए और उनको अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन 21वीं सदी में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचना क्रांति ला दी है। पत्रकारिता के मायने भी बदल गए हैं। सोशल मीडिया सूचना का सबसे बड़ा साधन बन गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म
और सोशल मीडिया ने इस सदी में कई आंदोलन खड़े किए हैं। खासखबर.com ने भी पिछले 21 सालों से सूचना क्रांति का हिस्सा बना है। जनहित के मुद्दों पर हमने अपनी निष्पक्ष राय रखी है और आगे भी रखते रहेंगे। हमारा फोकस सूचना और समाचारों की विश्वसनीयता है, इसलिए हमारी टैगलाइन खबर वही जो सिर्फ सच बताएं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज के इस दौर में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में धर्म प्रचार का प्रसार बढ़ रहा है। खासखबर.com ने पहली बार अखिल विश्व गायत्री परिवार का डेडिकेटेड वेब पेज अपने पोर्टल पर उपलब्ध करवाया है। यह देश में पहला प्रयोग है। इससे खासखबर.com की गायत्री परिवार के 18 करोड़ परिजनों तक पहुंच बनी रहेगी। खासखबर.com आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज हम यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमारे देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बनी रहेगी। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करती हूं कि वे खासखबर.com के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप का बटन दबाकर लॉन्चिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। खासखबर.com का 22वां स्थापना दिवस समारोह, यूट्यूब और ऐप लॉन्च के मौके पर शुभकामना संदेश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेषित किया शुभकामना संदेश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया शुभकामना संदेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया शुभकामना संदेश। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का शुभकामना संदेश। अब मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग के लिए थैंक यू सर। अब मैं खासखबर.com के एडिटर इन चीफ गिरिराज जी अग्रवाल को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। खासखबर.com के 22वें स्थापना दिवस समारोह में मैं पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खास करके आयुर्वेद एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब का के अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। और हमारे मतलब शेयर देता ये है कि साहब को वहाँ जाना था जोधपुर सीएम साहब के कार्यक्रम में, और हमारे विशेष आग्रह पर साहब ने वहाँ जाना कैंसिल किया, हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय श्री जगदीश पोद्दार साहब का। और पोद्दार साहब का परिचय आप सब लोग जानते ही हैं, कोई परिचय की मोहताज नहीं है कि दैनिक भास्कर के एफडी प्रबंध संपादक रहे हैं और दैनिक भास्कर को जयपुर में राजस्थान में जमाने में आपका बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर ईश मुंजाल साहब का, जो साकेत हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं। और मुंजाल साहब के बारे में सब जानते ही हैं, बहुत ही मीडिया फ्रेंडली हैं। और मीडिया का शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो मुंजाल साहब को नहीं जानता हो, या जो भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाता है तो मुंजाल साहब आगे बढ़ के उसकी पूरी मदद करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता पुनिया साहब को करनी थी, लेकिन वो अचानक उनके गुलाब जी के राज्यपाल बनने की वजह से उनके कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं, वो वहाँ से आ नहीं पाए किन्हीं कारणों से। तो उनका मैसेज हमारे पास में आ गया है, तो शुभकामना संदेश आ गया है, तो इस वजह से वो थोड़े अटक गए हैं। अब मैं खासखबर.com के बारे में, जैसा कि आपको पता ही, आप लंबे टाइम से
कर रहे हैं कि 21 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके बारे में संक्षिप्त में एक बार मैं बताना चाहूँगा कि इसका डोमेन 2002 में वर्ष 2002 में जब मैं भास्कर में था तब मैंने ही रजिस्टर कराया था अपने नाम से। फिर उसके बाद चूँकि मैं भास्कर में था तो इसको हमने रखा डोमेन को कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़े और कब हमें इसको चलाना पड़े। फिर बीच में हमारे एक साथी हेमंत गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, तो फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप तब तक इसको रखें, तो जब मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। तो अब तब तक उन्होंने हेमंत गुप्ता जी ने इसको चलाया और काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। और खासकर इसका एक अचीवमेंट ये है कि 2016-17 में ये DAVP में इम्पेनल्ड रहा 2016-17 तक, और महीने के 4 करोड़ तक पेज व्यूज़ थे हमारे पास, 4 करोड़ तक पेज व्यूज़ थे। और फिर उसके बाद में काफ़ी देश विदेशों में कई हमने हरियाणा पंजाब सब जगह इसको लॉन्च किया उस समय मिलके। फिर बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया और अब वापस से हमने इसको अपडेट किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि हमने वहाँ से 2002 से शुरुआत की और हमने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ तक हमने अपना नेटवर्क सभी उत्तर भारत के राज्यों में बना लिया था। और उसके बाद हम इसको बढ़ते रहे, धीरे धीरे बढ़ के, और आज ये हमारे पास में 6 पोर्टल का जो है एक वो बन चुका है। हमारे पास 6 पोर्टल में 5-6 पोर्टल हमारे और हैं, ये ग्रुप बन चुका है एक बड़ा। ये 6 पोर्टल में हमारे पास एक महिलाओं के लिए आपकी सहेली.com है जो हिंदी भाषा में है। दूसरा अंग्रेजी भाषा में महिलाओं के लिए एक पोर्टल है हमारे पास iFairer.com, और एक हमारे पास ऑटो सेक्टर का पोर्टल है iAuto India। बिजनेस सेक्टर के लिए हमारे पास है business.खासखबर.com, और एक ज्योतिष के लिए जो है astrosathi.com हमारे पास अलग पोर्टल है। ये सेपरेट पोर्टल है क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तो ये खास खबर का होम पेज है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस पर, ये जनरल न्यूज का ये कैटेगरीज है, और हर स्टेट का हमने अलग पेज बनाया हुआ है इस पर ना। हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है, छत्तीसगढ़ का, हर स्टेट का डेडिकेटेड पेज है इसमें सारी। और हर कैटेगरी को हम इसमें कवर कर रहे हैं, तमाम राज्यों को कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सारी जैसी जो आमतौर पर सारी कैटेगरी होती है वो होती है। खास बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा पोर्टल है जो बिना किसी सपोर्टिव मीडिया के इस लेवल तक जाके खड़ा हुआ है। हमारे पास कोई टीवी नहीं है, हमारे पास कोई अखबार नहीं है। बिना टीवी और अखबार के इस दौर में, जब कंपटीशन का दौर है, सूचना तकनीक का दौर है, तमाम पोर्टल, तमाम वेबसाइट, तब हमने इसको इस लेवल पर ले जाके खड़ा किया है। और इस बार हमने एक इसमें और प्रयोग किया है कि चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको मेन वेबसाइट पे लिंक किया, जो आपको मोबाइल पे ही दिखेगा, मोबाइल पे भी दिखेगा वो। और एक जो इस बार रिसेंटली हमने एक और प्रयोग किया है, जैसे कि धर्म का काफ़ी बढ़ता जा रहा है और जो धर्म का मामला काफ़ी चर्चा में है, तो गायत्री परिवार जो सबसे बड़ा परिवार है, गायत्री परिवार जिसमें 18 करोड़ मेंबर जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका डेडिकेटेड पेज हमने बनाया है, तो 18 करोड़ जो मेंबर हैं वो सब डायरेक्ट हमारे साथ में इससे जुड़ गए हैं। लाइफ स्टाइल का है, इसमें एक हमारे पास इंग्लिश वर्जन भी है खास खबर का, हमने खास खबर का इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश पोर्टल भी है इसका, वो भी बनाया, होम पेज दिखाए। ये खास खबर का इंग्लिश पेज है, इंग्लिश वर्जन भी है। और बिजनेस का जैसा मैंने बताया, बिजनेस का पेज अलग है ही हमारे पास। और इस तरह से हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने आज जो इस पर ये किया है कि यूट्यूब चैनल हमारा था पहले भी, पर उसको नए सेटअप में हम लाए हैं और उसको रेगुलर कंसिस्टेंटली उस पर वीडियोज बना कर डालेंगे और उसको लाइव की व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम यूट्यूब चैनल पे भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। मोबाइल ऐप आज हमने आपके कर कमलों से लॉन्च कराया ही है। तो जो इस वर्तमान दौर में जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, सब प्लेटफॉर्म पे खास खबर आज उपलब्ध है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सअप है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, और चाहे मोबाइल ऐप है, सारे हमारे पास में है। सभी राज्यों में हमारा नेटवर्क बन चुका है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब जगह, राजस्थान में भी हमारा सब जगह नेटवर्क हमने खड़ा कर लिया है पूरा, मतलब रिवाइव कर लिया है।
तो इस तरह से अब आज इसके 21 साल पूरे हो गए, 22वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 22वें साल में मैं बस यही है कि आप सबकी शुभकामनाएं हैं, आप सबका हमारे साथ सहयोग बना रहेगा तो हम इसको और ऊंचाइयों तक ले जाए। जैसा कि हमारी टैगलाइन में बताया अभी कि आज के दौर में फेक न्यूज़ का भी बड़ा चलन हो गया है। सोशल मीडिया सबसे पहले फास्ट देने के चक्कर में फेक न्यूज़ बहुत चलती है। तो हमारा फोकस इसमें केवल क्रेडिबिलिटी पे है कि खबर की क्रेडिबिलिटी मस्ट है। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर वो मीडिया नहीं है। तो हमने टैगलाइन ही इसकी ये रखी है कि खबर वही जो सिर्फ सच बताए। तो हमारा फोकस ये है कि चाहे हमारी खबर 2 मिनट देरी से जाए पर सही होनी चाहिए, ऐसी नहीं हो कि गलत खबर चाहिए। इतना ही कह कर के मैं अपने शब्दों में विराम दूंगा। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि, भरतपुर से एमएलए और राजस्थान सरकार में आयुर्वेद एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को। आपने मंत्री रहते हुए आयुर्वेद और तकनीकी शिक्षा को तो ऊंचाइयां दी ही है, साथ ही आपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में विकास की गंगा भी बहाई। कई ऐसे विकास कार्य करवाए जिनसे जनता को बड़ी राहत मिली है। इन विकास कार्यों को इस्तेमाल कर लोग आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। माननीय आयुर्वेद एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। नमस्कार। खासखबर.com के इस 22वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर तथा मोबाइल ऐप लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध मीडिया कर्मी श्री जगदीश पोद्दार जी, डॉक्टर ईशु मंजाल जी, इसके सीईओ श्री संजय गुप्ता जी, श्री गिरिराज अग्रवाल जी, सामने बैठे हुए सभी मीडिया कर्मी बंधु, बहुत सारे चेहरों को जानता हूँ। गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे पुराने साथी बरार साहब, इनकी पत्नी मेरे साथ लेक्चर रही हैं, मुकेश मीणा जी अध्यक्ष, श्याम जी, बहुत सारे लोग हैं, भाई और बहनों, युवा साथियों, पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं, कार्यकारिणी सदस्य। सर्वप्रथम तो मैं खासखबर.com को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे इस अवसर पर बुलाया। और अभी गिरिराज अग्रवाल जी कह रहे थे कि ईश मंजाल जी बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, तो मैं भी अपना बताना चाहूँगा कि मीडिया जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं जब से शिक्षक राजनीति किया करता था 78-79 से, स्टूडेंट लाइफ से, तो मीडिया से मेरा एक संबंध एक डिफरेंट रूप में रहा है। और उस रूप में आज भी मीडिया के लोगों से बोला खुला दरवाजा रहता है, कभी आ जाओ कभी चले जाओ, क्योंकि एक ऐसा स्तंभ है मीडिया जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। इससे दूरी तो बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए मीडिया के लोगों से। जितना आप संवाद रखेंगे, संपर्क रखेंगे, सही चीजें आएंगी। कई बार कहते हैं फेक न्यूज और ये सब आप देखते हैं आजकल मीडिया में, जब तक कुछ गरम मसाला नहीं मिलाया जाए तो मजा नहीं आता है, ये होता है। तो उसको भी बाद में तभी आप मिटा सकते हैं जब आपका मीडिया से डायरेक्ट संपर्क है। तो निश्चित रूप से जो भी गलत न्यूज आएगी, फेक न्यूज आएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। और अल्टीमेटली मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में सब का जो निर्धारक करने वाला चीज है वो जनता है, वो सब जानती है। और मेरा तो मानना है कि कुछ समय के लिए आप सफल हो सकते हैं, कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी मीडिया एजेंसी, पर लेकिन बहुत लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। और आपने देखा होगा इस मीडिया के दौर में कितने लोग आए चले गए और कितने चले जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर एक नया आएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है दुनिया का। ऐसे हम लोगों का, राजनेताओं का एक दौर था, फ्रीडम मूवमेंट का, राजनेताओं का एक दौर आया, उसके बाद आफ्टर फ्रीडम आया, उसके बाद दौर आया 77 के बाद का दौर आया, फिर एक दौर आया, एक नया दौर अब चल रहा है। तो आप देखते हैं कि बदलते हुए परिवेश में बदलती हुई चीजें जो चलती हैं, अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि जनता ही तय करती है, चाहे वो सही तय करे या गलत तय करे। लेकिन उसमें जो रोल निभाने का काम है वो मीडिया का। मैं अभी नीचे बैठा हुआ था, बात कर रहा था,
कि मीडिया को जनता एक बड़े विश्वास के भाव से देखती है, विश्वास करती है जनता काफी हद तक। लेकिन जब उसको बड़ी निराशा होती है, धक्का लगता है कि वही मीडिया अगर सही पिक्चर नहीं दिखाए तो उसका विश्वास घटने लगता है। क्योंकि लोकतंत्र में चारों स्तंभ, जब 3 स्तंभ सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं, चाहे वो हमारा विधायिका हो, कार्यपालिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, तो एक आस रह जाती है मीडिया का। और मीडिया का मूवमेंट जो रहे हैं देश में और दुनिया में, बड़ी बड़ी क्रांतियां मीडिया के थ्रू हुई हैं, मीडिया के मूवमेंट के थ्रू हुई हैं, एक परिवर्तन का काम किया है। तो मेरा तो एक कहना है कि खास .कमर के इस मुबारक खबर के इस मुबारक मौके पर मैं तो गिरिराज अग्रवाल जी को, मेरे पुराने साथी इस रूप में रहे कि भरतपुर में थे तो एक संपर्क था और एक अच्छे पत्रकार रूप में मैंने देखा है इनको वहां भरतपुर में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा है कि खास खबर वही है जो सत्य पर आधारित है, और सत्य पर आधारित खबर दिखाना बड़ी चुनौती है। पोद्दार साहब यहां बैठे हुए हैं और इस वक्त का माहौल, तो मैं उस पर चर्चा ज्यादा क्या करूं। जिस परिवार को, दैनिक भास्कर परिवार को बिलोंग करते हैं, वो भी अभी पीड़ित रहा है। ऐसे बहुत सारे हाउसेज हैं। तो मेरा यह मानना है कि चाहे कितने भी झंझावात आए या चुनौतियां आए, अगर मीडिया सही अपना रोल प्ले करेगा तो उसका रिलेवेंस कभी खत्म नहीं हो सकता इस देश और दुनिया से। मेरा यह मानना है। कुछ ठीक है, कुछ दिक्कतें आएंगी, आती हैं। सत्य पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। सत्य का रास्ता बड़ा कठिन होता है और बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन आएंगी। लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा मानना है, और ये तो हमारी संस्कृति कहती है, सत्य की ही अंतिम विजय होती है, और ये इतिहास भी हमारा बताता है। तो मैं तो खास .खबर के मौके पर, इस मौके पर गिरिराज अग्रवाल जी, संजय गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हमारे, जब हम टीचर्स राजनीति किया तब से मैं जानता हूं इनको। ये इनकी पूरी टीम ने एक मकसद के साथ, मकसद जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो इन्होंने कहा है कि खबर वही जो सत्य के ऊपर आधारित है, उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपने मेरे बारे में खूब पढ़ा होगा अखबारों में, सुभाष गर्ग सरगना, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, पेपर लीक का मास्टरमाइंड, खूब छापा। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। कल या परसों या क्या कह सकता हूं, 6 महीने तक चुनावों से पहले मेरे यहां भी आप देख सकते हैं कि कभी ईडी छापा मार रही है, इनकम टैक्स घुस रहे हैं, कभी भी हो सकता है। लेकिन सत्य को आंच नहीं है। दुख, मतलब दर्द हो सकते हैं, संकट आ सकते हैं और आते हैं, पर लेकिन मेरा यह मानना है कि सत्य को आंच नहीं है। आप उस पर अडिग रहिए। मैं तो शिक्षक रहा हूं लंबे समय, करीब 30 साल की नौकरी मैंने की है कॉलेज शिक्षा में, और शिक्षक रूप में भूमिका निभाई मैंने। और मैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, माननीय अशोक गहलोत जी, जिनसे आज भी प्रभावित हूं। और बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मेरी राजनीति उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर ही खत्म होती है। बड़ा स्पष्ट कहता हूं मैं। कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी मेरी। नेवर आई थॉट कि आई विल कम इन द पॉलिटिक्स। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यू शुड कम इन पॉलिटिक्स। 2013 की बात बताना चाह रहा हूं, जब मैं चेयरमैन था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं राजनीति में क्या करूंगा, अपन तो काम करते रहेंगे ऐसे ही। तो 13 में मैंने मना कर दिया बिल्कुल। फिर जब 16-17 आया तो फिर चर्चा चली, नहीं तुमको राजनीति में आना चाहिए। फिर जब बहुत ज्यादा करने लगे तो फिर मैंने आई हैव स्टार्टेड टू मेड माई माइंड कि भाई अब बॉस कह रहे हैं, जिनको मैं एक आइडल मानता हूं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा राजनीति में। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए एक शुरुआत ये भी कर ली जाए। शिक्षक राजनीति करता था मैं, टीचर पॉलिटिक्स की है मैंने, खूब शिक्षक संघों का आंदोलन किया है, और बड़े बड़े डिसीजन बिना आंदोलन के मैंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से करवाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स कम्युनिटी, एम्प्लॉइज कम्युनिटी, बहुत सारे डिसीजंस। तब मैं राजनीति में सोचा, और अब देखिए कि कई बार कर्म और भाग्य भी साथ देता है। मेरी सीट जो है, मैं कांग्रेस
मैं काम करने वाला आदमी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता था मैं, और अभी भी रखता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सीट गठबंधन में दे दी गई। और आप जानते हैं क्यों दी गई? तो लेकिन समाओ शायद कहते हैं कि डेस्टिनी कुछ चीज है। हम भारतीय लोग डेस्टिनी में बहुत विश्वास रखते हैं, ये है। डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। वो सीट मेरे को लोकदल वालों ने मुझे ऑफर कर दी और मैं एमएलए बन गया, पहली बार एमएलए बना और पहली बार मैं मंत्री बन गया। आई वॉज ओनली द पर्सन। शायद कांग्रेस में होता तो मैं पहली बार में मंत्री नहीं बनता, तो वहां तो रूल है कि जो पहली बार बन के आएगा उसको मंत्री नहीं बनाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत चीजें आती हैं लाइफ में, लेकिन उन पर चलना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, और उस रास्ते पर चलते हुए निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं, चुनौतियां भी आती हैं, चाहे जो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो। आत्माराम जी यहां बैठे हुए हैं, आपने दुनिया को देखा है, कितने अप एंड डाउन आते रहे, देखते रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल पाता है, और जो नहीं करते उनको बहुत कुछ मिल जाता है। ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे मीडिया कर्मियों को देखता हूं मैं, बेचारे जिनका जिंदगी जो है मैं देखता हूं कि कैसे उनकी चलती है, और ऐसे मीडिया कर्मी भी है जिन्होंने अच्छे अच्छे सेठों को पीछे छोड़ दिया है, इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। क्या पोद्दार साहब, आई एम राइट? ऐसे मीडिया कर्मी भी है दुनिया में। तो अब ये जो संघर्ष है ये चलता रहेगा, लेकिन खास डॉट खबर के मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा गिरिराज अग्रवाल जी से कि आपने क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस डिजिटल इंडिया में सरवाइव करना, और देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने चैनल्स हैं, इतने मतलब इतने सोशल साइट्स हैं जिन पे अपने आप को बनाए रखना और चीजों को विद फैक्ट्स लाना और रखना बड़ा चैलेंज है। और फाइनेंशियली तो होता ही है, किसी भी इस तरह के चैनल्स को चलाना पैसा भी चाहिए होता है, बड़ा मुश्किल होता है, और कई लोग इसलिए वो इस मीडिया की दौड़ से बाहर कर दिए जाते हैं, दौड़ से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली वो बंद भी हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। और आज के इस टाइम में जिस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस को मतलब आए हैं, अच्छी बात है, एक न्यू कहूँगा, ये न्यू टाइम्स जो है एक तरह से कहूँगा को डेवलप हुआ है कि आफ्टर कॉर्पोरेट हाउसेस का जो आया है, लेकिन उसके जो मेरा ये मानना है कि उसके जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको हमें सजग कैसे रहेंगे उनसे। कॉर्पोरेट हाउसेस का जैसे कोई भी सिंडिकेट अगर किसी भी क्षेत्र में बन जाए तो सिंडिकेट कई बार खराब होती है, मेरा ये मानना है। वो फिर उसका जो है एक मिसयूज करने लगती है वो सिंडिकेट। पहले देखता था, मैं तो इस कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, शुगर सिंडिकेट हुआ करती थी, शुगर चीनी की लॉबी वो तय करती थी। मार्केट प्लेयर्स आप देखते हो स्टॉक मार्केट में, वहां सिंडिकेट बन जाती हैं, और इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भाई ओपीएस स्कीम को मैं लागू ये कर रहा हूं, न्यू पेंशन स्कीम। आप मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या हुआ अभी हाल आपने देखा होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, जो आपकी हार्ड कोर मनी है, जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग पेंशन, उसको अगर मार्केट प्लेयर्स के हाथ में सौंप दोगे तो आप जानते हो मार्केट कैसे काम करता है। मैं तो जानता हूं अच्छी तरह कैसे काम करता है, कब आपको शेयर मार्केट को अप करना है, कब डाउन करना है, क्या कैसे करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। गुप्ता जी बैठे हुए, आप बहुत सारे लोग जानते हैं। और वो क्या स्थिति होगी कि मेरा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और मालूम पड़ा कि जब मैं रिटायर होने वाला हूं पेंशन के नाम पर 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे मुझको, कोई मिनिमम गारंटी तो कोई होती नहीं है। और सबसे जो मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए सबसे बेस्ट जो अगर जो इन्वेस्टमेंट उनके लिए वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, इक्विटी होल्डिंग्स का ही होता है। बाकी तो डिवेंचर और उसको तो पे करना पड़ेगा, उसको इक्विटी का ऐसा इसका कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस ऐसे माहौल में जो कॉर्पोरेट हाउसेस जो आए हैं और उन्होंने आप जैसे छोटे मीडिया एजेंसीज को जो चुनौती दे रहे हैं, तो बड़ी भयंकर चुनौती दे रहे हैं। कितने चैनल्स हैं देखिए आप, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इससे कैसे निपटोगे, ये आम मीडिया कर्मी को सोचना है कि आपको भी अब एसोसिएशन यूनियंस बनानी पड़ेंगी ऐसे चैनल्स के खिलाफ, और सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर के जो आपका मकसद है खास डॉट खबर का, कि भाई हम खास डॉट खबर का मतलब ही सत्य के ऊपर आधारित खबरों को दिखाना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अग्रवाल साहब, आपकी पूरी टीम को, समाज को बहुत जरूरत है, और मैं इस मकसद को लेकर चलेंगे तो निश्चित चुनौतियां तो जरूर रहेंगी,
लेकिन आप उनको पूरा कर सकोगे, क्योंकि लोग अल्टीमेटली विश्वास रखते हैं पत्रकारिता के ऊपर, या कोई भी जो सोशल साइट्स है, चैनल्स है, रखते हैं, और वो उनको अगर सही दिखाते हैं तो कम से कम आप में से बहुत सारे लोगों एक पर्टिकुलर चैनल को ही देखते होंगे। आपके पास 20 चैनल का मौजूद है, मैं तो देखता हूं कई बार, एक ही चैनल खोलता हूं जनरली। मैं यहां कहूंगा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, उस पर विश्वास है कंपैरेटिवली 80% आई बिलीव, लेकिन बाकी चैनल्स का कुछ नहीं है। देखा ब्रेकिंग न्यूज देख लो, थोड़ा सा देख लो, भाई क्या अपडेट रहने के लिए देखना पड़ता है, इतना सा ही होता है। और एक चैलेंज जो आ रहा है, जो आपने कहा खास.com मैंने देख लिया कि आपने गायत्री परिवार को जोड़ा है, जिनके 14 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अच्छा परिवार है गायत्री परिवार, एक मैं समाज के दृष्टिकोण से और एक उस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लोग मानता हूं गायत्री परिवार वाले लोगों को। अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं तो सही मायने में उनके पास सही वास्तविकता पहुंचती है, तो उनका बड़ा एक नेटवर्क है। तो अगर जो सही हो रहा है उसको आप दिखाएंगे तो गायत्री परिवार के लोगों के माध्यम से सोसाइटी तक भी एक नई चीज आ रही है। बस ये मेरा मानना है, कहना नहीं चाहिए। अभी मैं नीचे ही बात कर रहा था, एक दौर ऐसा चल रहा है जिसमें आपको योगी, स्वामी, ये नया दौर शुरू हो रहा है राजनीति में भी, और मैं लगता हूं 20-30 वर्षों बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको ये लोग दिखाई देंगे, राजनीति में ये लोग आ रहे हैं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं ये लोग आए, बशर्ते कि देश को एक सही दिशा दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई अगर स्पेस क्रिएट होता है उस स्पेस को एक भरेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ कि जो समाज की जो होप है, आशा है, जो एक ऐसे लोगों से होती है, इन लोगों से होती है, उसके साथ विश्वासघात ना हो जाए तो वो बड़ा दिन खराब होगा, ये मेरा मानना है। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ये जो आज लॉन्चिंग की गई है और 22वां स्थापना दिवस समारोह जो मनाया गया है, मैं तो यही इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि खास.खबर ये जो चैनल है आपका, ये जो सोशल साइट्स का चैनल है, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप सही चीज़ों को किसी के भी खिलाफ हों उसको दिखाने का काम करेंगे। और एक देश में जहाँ लोकतंत्र के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं, उसमें एक चौथे स्तंभ के रूप में, एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर करके आप एक दिशा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गर्ग साहब। तो हमारे एडिटोरियली एडवाइजरी बोर्ड में माननीय जगदीश पोद्दार साहब हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है। माननीय डॉक्टर ईश मुंजाल साहब हैं, माननीय ये श्री आत्माराम गुप्ता जी हैं, माननीय चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मामलों के जानकार हैं पंकज घिया जी हैं, हमारे साथ संजय गुप्ता जी हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं जो हम लोगों के साथ में जुड़े। तो इनसे हम मार्गदर्शन लेके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और ये मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस टैगलाइन पर अपनी पर कायम रहेंगे कि खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए। हमारा फोकस यही रहेगा कि सच ही सामने आए, जो भी हमारा प्रयास रहेगा। तो मैं अभी इस मौके पे अपनी टीम के सभी साथियों से एक बार निवेदन करूंगा कि वो एक बार बुके लेकर के आए। हमारे एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर हैं उनका भी बुके देके स्वागत करें। तो मैं माननीय अपने सत्येंद्र शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य श्री आत्माराम जी गुप्ता को बुके देकर उनका स्वागत करें। श्री आत्माराम जी गुप्ता को हमारे एक पुराने सहयोगी रहे हैं हेमंत गुप्ता जी, इनका भी काफ़ी योगदान अब तक मिला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर श्री पंकज घिया जी को एक बार निकल गए क्या? अच्छा, चलो आत्माराम जी को एक बार आप दे दें। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर श्री सैयद हबीब जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और डॉक्टर मंजाल साहब को बुके देकर उनका एक बार स्वागत कर दें। प्रज्वल गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा
कि हमारे एडवाइजरी बोर्ड में ही टेक्निकल आईटी एंड उसके एक्सपर्ट हैं हमारे एडवाइज़र श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी को एक बार स्वागत, ये बुके दे के स्वागत करें। और सामने बैठे सिद्धार्थ गुप्ता जी। सिद्धार्थ जी, हाँ, और हाँ, प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट बनाई हो, मोदी जी की पूरी साइट डिजाइन की है, टेक्निकली बहुत ही एक्सपर्ट है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे दिनेश तोमर जी से कि वो हमारे एडवाइज़र इंफ्रास्ट्रक्चर उमेश ढींगरा जी को भी बुके दे के उनका स्वागत करें। अन्य उमेश ढींगरा जी, ढींगरा साहब पीछे बैठिए। हाँ। मैं हमारे एडिटर सत्येंद्र शुक्ला जी से एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे टेक्निकल एडवाइज़र माननीय संजय गुप्ता जी का भी बुके दे करके स्वागत करें। और सतीश पुनिया जी किन्हीं कारणों से आज आ नहीं पाए, लेकिन उनका वीडियो संदेश आया है, तो मैं चाहूँगा 2 मिनट में उसको भी एक बार चलवा दें। यूट्यूब चैनल और ऐप लॉन्च के इस मंगल अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मुबारक मौके पर मुझे भी होना था, लेकिन परिस्थिति बस मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं शब्दों के जरिए अपनी भावना को व्यक्त जरूर करूंगा। देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और समय समय पर मीडिया की भूमिका अलग अलग रूपों में बदली है। कभी प्रिंट मीडिया आजादी के आंदोलन की अलग जगाने के लिए एक कारक बना, आज उसी तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक और उसके बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया ने जो गांव-गांव, घर-घर तक जो अप्रोच बनाई है, उसमें चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता एक सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि चौथे स्तंभ की उदात्त भावना को उसी तर्ज पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं पर, समाचारों का निरपेक्ष और निर्भीक और निष्पक्ष संप्रेषण ये नीचे आम लोगों तक करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक बार फिर से खासखबर.com के इस लॉन्चिंग समारोह की बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे एडिटोरियल एडवाइजर जगदीश पोद्दार साहब को। प्रबंधन के विशेषज्ञ पोद्दार साहब ने दैनिक भास्कर सहित कई संस्थाओं को राजस्थान में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सरल और सहज व्यवहार के धनी पोद्दार साहब उद्बोधन देकर आशीर्वाद प्रदान करें। आज खासखबर.com का 22वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आज के पधारे हुए मुख्य अतिथि माननीय गर्ग साहब, उपस्थित डाइस पे बैठे हुए सभी माननीयगण, सामने बैठे हुए सभी भाई बहनों, दरअसल मैं इसमें शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा बोलना, लेकिन गिरिराज की वजह से बोलना पड़ रहा है। गिरिराज जी काफ़ी पुराने भास्कर से जुड़े हुए थे, तब से मेरा इनसे प्रेम है और मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ साकेत अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ईश मुंजाल को। डॉक्टर मुंजाल फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई सुभाष गर्ग साहब, पोद्दार साहब, संजय गुप्ता जी, गिरिराज अग्रवाल जी,
करना है, मतलब लोकल लेवल के ऊपर वो चलना है। इसी प्रकार से आगे जब गिरिराज जी से मैंने विजन इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ये बताया कि साहब जितने भी जो अपने कैंपेन होने हैं, इलेक्शन कैंपेन आगे होने हैं, तो उसका भी कवरेज इसके अंदर जो है, उसकी भी प्रेपरेशन और उसका भी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है खासखबर.com के चैनल के ऊपर ये इस पे लेके आएंगे, सब मीडिया ई मीडिया के ऊपर जो है। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी उपस्थित सदस्यगण, मान्यगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि भी आज आप खासखबर.com के इस कार्यक्रम में पधारे, इसके चार चांद लगाया आपने, इसकी शोभा बढ़ाई। और सुभाष गर्ग साहब को मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि भी जोधपुर आप जा रहे थे और जोधपुर के आप प्रभारी मंत्री भी हैं, वहाँ आपका जाना बहुत ज़रूरी था, परंतु आग्रह को इन्होंने माना और यहाँ ये रुके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि भी इनके आशीर्वचन से जो है आज इस कार्यक्रम में बहुत सफलता मिली है और उसमें चार चांद लगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वैसे। और ईश मुंजाल साहब, आपका भी बहुत बहुत, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था, परंतु आज एक ये नई जानकारी की मिली है कि भी आप एक हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और पदार जी भाई साहब का तो मैं वैसे ही, मतलब मैं इनसे बहुत मिल चुका हूँ पहले, पत्रकारिता में इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। बाकी सारी मान्य सदस्यगण यहाँ बैठे हैं, एडवाइजरी एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भी जो है अपने सारे यहाँ आप पधारे। आप हेमंत जी जो है हमारे साथीगण, जिनसे बड़ा हमें ज्ञान मिला है इसमें खासखबर.com 2002 से लेकर के 17-18 तक सब आप ही ने संभाला है पूरा इसको जो है, और चार चांद ऊंचाइयों पे इन्होंने ही बढ़ाया इसको। तो एस बराड़ साहब आज मेरे आग्रह से जो है यहाँ पधारे। आप परसों ही यूएसए से लौट के आए हैं साहब, आपका समय भी काफ़ी व्यस्त रहा है, तो मैंने कहा भी एक बार ही आप पधारे उसमें यहाँ जो है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। थैंक यू सर, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात रखी। अब मैं धन्यवाद के लिए हमारे एडिटर सर सत्येंद्र शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मुख्य अतिथि सुभाष गर्ग जी का धन्यवाद, उन्होंने कार्यक्रम पधारे। संजय गुप्ता जी, ईश मुंजाल जी, जगदीश पोद्दार जी, हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी, हेमंत गुप्ता जी, सभी अतिथियों का हार्दिक आभार। हमारे पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा जी, सब पूर्व अध्यक्ष राधा रमन जी, पंकज जोशी जी पधार चुके हैं, बीजेपी मीडिया के प्रमुख है। तो सभी अतिथियों का हार्दिक आभार है कार्यक्रम में पधारने के लिए, और आप सभी लोग हमारे साथ रात्रि भोज पे आमंत्रित हैं। धन्यवाद।